अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ख्वाजा हैदर अली आतिश की लिखी हुई गज़ल। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताबे गुफ्तगू करते। सबक पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों कोई भी सबक पढ़ें अच्छे से पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें ताकि आपके पूरी सबक अच्छी समझ में आ जाए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आप सारे सवालों के जवाब अच्छे से दे पाएँ। तो ये शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताबे गुफ्तगू करते। पहले इसे हम थोड़ा अपने अल्फाज में समझ लेते हैं, फिर इसकी तशरीह बताऊँगी। आरज़ू यानी तमन्ना को कहते हैं। शायर के किसी भी महबूब को क्या होता है, ये आरज़ू होती है, ख्वाहिश होती है कि मेरा महबूब सबसे खूबसूरत हो और वो अपने महबूब को दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान समझता है। तो यहाँ पर शायर भी अपने महबूब को कहते हैं कि मेरे ये आरज़ू थी कि तुझे हम गुल के रूबरू करते, यानी गुल यानी फूल के सामने बैठा देते, क्योंकि फूल भी बहुत खूबसूरत होता है। हम और बुलबुल, हम यानी शायर हैं और बुलबुल जो गुल का महबूब है, तो दोनों मिलकर क्या होता है, बेताब गुफ्तगू करते हैं कि तुम्हारा महबूब मेरे महबूब से, मेरा महबूब तुम्हारे महबूब से ज़्यादा खूबसूरत है। प्याम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते। प्याम्बर कहते हैं कासिद को, पैगाम लाने वाले को। तो प्याम्बर यानी पैगाम लाने वाला मुयस्सर नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि नहीं मिला, क्योंकि ज़ुबान गैर से, गैर की ज़ुबान से हम अपनी आरज़ू, अपनी तमन्ना कैसे अपने महबूब को भेज सकते थे, या महबूब की तमन्ना किसी गैर के ज़ुबान से हम नहीं करना चाहते हैं। अपने दिल की जो ख्वाहिश है, दिल का जो ख्वाहिश का इज़हार है, तमन्ना है, वो पैगंबर के ज़रिया नहीं भेजना चाहते, बल्कि अपनी ज़बान से अपनी महबूब को कहना चाहते हैं। मेरी तरह से माहो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। मेरी तरह से माह यानी चाँद और मेहर यानी सूरज। तो सूरज भी एक कुदरती निज़ाम के ज़रिया क्या है, गर्दिश में रहते हैं, वो दिन रात घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि माहो महर भी क्या होता है, आवारा घूमते हैं, किसके, किसी हबीब के जुस्तजू में, किसी महबूब के ख्वाहिश में ये भी आवारा घूमते हैं मेरी तरह। वो जाने जहाँ नहीं आता तो मौत ही आती, दिलो जिगर को कहाँ तक भला लहू करते हैं। वो जाने जहाँ यानी महबूब को मुखातिब होते हैं कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, कितना हम उसके दिल के लिए, उसके लिए दिल को जलाएंगे या खून के आंसू रोएंगे या उसके लिए हम परेशान होंगे, उससे बेहतर है कि मुझे मौत ही आ जाती, महबूब हमारा नहीं आता तो। ना पूछ आलम बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारां की आरजू करते। आलम बरगश्ता किसे कहते हैं, यानी किस्मत का मुखालिफ होना, यानी हमारी जो किस्मत है वो क्या है, बदनसीब है। तो हम, शायर कहते हैं कि मेरी किस्मत इतनी बदनसीब है, मैं ऐसा हूँ कि मैं अगर आरजू करता बारिश का, बारह यानी होता बारिश, अगर बारिश की आरजू करता, तमन्ना करता कि ऐ खुदा बारिश हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आग बरसने लगे आसमान से। मेरी किस्मत तो ऐसे ही है, तो मेरी किस्मत क्या है, बदनसीब है मैं। तो मैं अगर बारिश की भी आरजू करूँ तो ऐसा नहीं कि आसमान से आग बरसने लगे। और ये गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस पेश किया है। आतिश। आगे आइए देखते हैं लफ्ज़ और मायने। शरह आरजू कहते हैं ख्वाहिश का इजहार, आवारा यानी परेशान, मारा मारा फिरने वाला। बरगश्ता यानी मुनहरिफ, फिरा हुआ। ताला यानी किस्मत, ताला किसे कहते हैं, किस्मत को। और बरगश्ता ताली यानी किस्मत का मुखालिफ होना, यानी बदनसीबी। माह यानी माह को कहा गया, और बारां यानी बारिश। गौर करने की बात पढ़ते हैं। मतलब में तर्ज कलाम की बरजस्तगी और सादगी के साथ साथ गुफ्तगू और मुकालमे के अंदाज ने ड्रामाई कैफियत पैदा कर दी है, जिसने इसका लुत्फ दोबाला कर दिया है। आइए पहले शेर की तशरीह समझते हैं। सयाक व सबाक, ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश से की गज़ल से लिया गया है। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताबे गुफ्तगू करते। आशिक अपने महबूब को दुनिया का सबसे ज़्यादा हसीन इंसान समझता है। शायर भी अपने महबूब की खूबसूरती का दीवाना है, इसलिए शायर के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मेरा महबूब फूल से भी ज़्यादा हसीन और
पुरकशिश है। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए वो चाहता है कि वो अपने महबूब और फूल को रूबरू बैठाए और फूल के आशिक में मुब्तला बुलबुल से पूछे कि बता किसका महबूब ज़्यादा खूबसूरत है। फूल और क्या है, महबूब को रूबरू बैठाते और इससे पूछते बुलबुल की बता तेरा महबूब ज़्यादा खूबसूरत है या मेरा। पैगंबर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरजू करते। महबूब तक अपना पैगामात पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। ये काम आमतौर पर पैगंबर से लिया जाता है। पैगंबर यानी पैगाम पहुँचाने वाला। लेकिन शायर को ऐसा पैगंबर नहीं मिल पाया जिसके ज़रिए वो अपना पैगाम महबूब तक पहुँचा पाता। ताहम पैगंबर ना मिल पाने का शायर को बिल्कुल मलाल नहीं है, क्योंकि इसके नज़दीक दूसरे की ज़बान है। शायर अपने जज्बात, ख्यालात और हालात का इजहार करने को मुनासिब भी नहीं समझता। इसको वो पैगंबर ना मिलने को कहता है कि खूब हुआ। पैगंबर ना मिलने पर खुशी जाहिर करने में ये ख्वाहिश भी पोशीदा है कि वो अपनी बात खुद महबूब से चाहता है, महबूब से करना चाहता है। मेरी तरह से महो महर भी आवारा, किसी हबीब की ये भी है जस्तजू करते। इस शेर में सिफत हुस्न तातील का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। चांद और सूरज कुदरत के तहत मुसलसल सफ़र में हैं और दिन रात चलते रहते हैं। निज़ाम शमसी के तहत चांद और सूरज के सबब शायर को दूसरा सबब करार देते हैं। ये तो कुदरती निज़ाम है कि चांद और सूरज, निज़ाम शमसी जो है वो अपने गर्दिश में रहते हैं, सफ़र में रहते हैं, लेकिन शायर इसको दूसरा सबब करार देते हुए कहता है कि जिस तरह मैं अपने महबूब की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, उसी तरह चांद और सूरज भी अपने महबूब की तलाश में चक्कर लगा रहे हैं। हुस्न तातील के अलावा महो महर लाने से यहाँ सिफत तजाद भी आ गई है। वो जान जान नहीं आता तो मौत ही आती, दिलो जिगर को कहाँ तक भला लहू करे। आतिश कहते हैं कि महबूब का इंतज़ार और हिजर की रात की तकलीफ़ बर्दाश्त करने से तो यही बेहतर था कि हमें मौत ही आ जाती। अब हम इंतज़ार यार में कहाँ तक अपने दिल और जिगर का खून करें, कब तक इसके इंतज़ार में आंसू बहाते रहें। गालिब ने शब व गम को इस तरह पेश किया। अब देखिए गालिब इस तरह की बातों को कैसे पेश करते हैं। कहूँ तुझसे मैं कि क्या है शब गम भी बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। शब गम यानी रात की जो गम है वो बहुत बुरी बला है, अगर मुझे क्या होता मरना होता तो मैं एक ही बार मर जाता, यहाँ रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है। न पूछ आलम बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। जब किस्मत इंसान का साथ नहीं देती तो इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जब किस्मत मुखालिफ होती है तो शायर भी मायूस हो जाता है और कहता है कि हम तो इतने स्याह बख्त हैं, यानी इतने बदकिस्मत हैं कि अगर हम बारिश की उम्मीद करने लगें तो हमें अंदेशा है कि आसमान से पानी की जगह आग बरसने लगेगी। यहाँ भी आग बरसना मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। मुश्किल सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मतलब में शायर ने बुलबुल को बेताब क्यों कहा है। जवाब लिखेंगे शायर ने बुलबुल को गुल का आशिक बताने के लिए बुलबुल बेताब कहा है, क्योंकि बुलबुल क्या होता है, गुल का आशिक होता है, फूल का आशिक होता है, तो आशिक बताने के लिए बुलबुल को बुलबुल बेताब कहा गया है। सवाल 2 है दूसरे शेर में पैगंबर के मुयस्सर ना होने को शायर ने खूब हुआ क्यों कहा है। तो जवाब लिखेंगे क्योंकि शायर अपने महबूब के पास पैगंबर के हाथों पैगाम भेजने को अच्छा नहीं समझता था, इसलिए वो कहता है कि अच्छा ही हुआ कि हमें कोई पैगंबर ना मिल पाया, हम किसी गैर के हाथ दिल का हाल महबूब तक कैसे भेजते। सवाल 3 है चौथे शेर में दिलो जिगर को लहू करने से क्या मुराद है। तो जवाब लिखेंगे शब गम में महबूब के इंतज़ार की सूरत को दिलो जिगर के लहू करने से ताबीर दी कि हम महबूब के इंतज़ार में कब तक अपना खून जलाते रहें। सवाल 4 है मख्ता के दूसरे मिसरे में शायर ने बरगश्ता तालई की जो ताबीर की है इसकी वजाहत कीजिए। जवाब लिखेंगे आतिश कहते हैं कि हम इन बदकिस्मत अफराद में से एक हैं जिनकी दुआओं का भी उल्टा असर हुआ है। हम अगर बारिश की दुआ करें तो हमें यकीन है कि आसमान से आग ही बरसने लगेगी। बरसती आग जो बारह की आरजू करते, यानी बारह यानी बारिश, अगर हम बारिश की आरजू करते, तमन्ना करते, खुदा से दुआ करते तो पता नहीं आग ही बरसने लगती।
عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں کہ آتش کی شاعری میں قلندری اور باغپن کی ایسی لے ہے جو متواتر شکستوں کے باوجود بھی حوصلہ اور وقار قائم رکھتی ہے۔ اس کیفیت کا ذکر دیگر شعراء کے تعلق سے ہوتا ہے۔ آتش کا ایسا شعر نقل کیجیے جس میں یہ خصوصیت ہے، تو جواب لکھیں گے: تبل و علم نہ پاس ہے اپنا، ملک و مال ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کرے گا کیا۔ یہاں کہتے ہیں قلندری یعنی کہ درویشی، فقیری اور باغپن یعنی لچیلا پن یا لڑپن کہہ لیجیے، یہ سب کیا ہے ان کے شاعری میں ہے۔ متواتر ان لگاتار شکستوں کے باوجود بھی شعر کیا ہے، اس کا حوصلہ قائم رہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو شعر ہے، تبل و علم نہ پاس ہے اپنا ملک مال، یعنی اپنے پاس نہ تبل یعنی ہوتا ڈھول ڈھولک، نہ نقارہ، علم یعنی جھنڈا، یہ سب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم سے خلاف ہو کے زمانہ کیا کرے گا؟ اگر زمانہ ہمارے خلاف بھی ہو گیا تو وہ ہمارا کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم سے کوئی کیا لے سکتا ہے۔ دیگر سوالات میں دیکھتے ہیں کہ سوال ایک ہے کہ آتش کے انداز بیاں پر اظہار خیال کیجیے۔ جواب لکھیں گے: بندش الفاظ جرنوں سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بندش الفاظ سے جڑے نگوں کے کم نہیں۔ جس طرح ہم نگ جڑتے ہیں کسی چیز میں، کسی زیور بنانے میں ایک ایک نگ کو باریکی سے جوڑتے ہیں، اسی طرح شاعری کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، الفاظ کو جوڑا جاتا ہے ایک ایک باریکی سے۔ اور شاعری بھی کیا ہے، بہت محنت کا کام ہے، مرصع ساز کا کام ہے۔ تو دبستان لکھنؤ میں آتش کا انداز بیاں اور لب و لہجہ بالکل منفرد ہے، اگرچہ ان کا کلام بھی لکھنوی خامیوں کے خالی نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے یہاں بیان کی صفائی اور طرز ادا میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ اپنے اظہار خیال کے لیے آتش نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان میں بڑی مناسبت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ الفاظ کے انتخاب و موضوع زینت اور تراکیب میں انہیں کمال حاصل ہے۔ آتش نے صرف فارسی تراکیب و الفاظ ہی کو نہیں برتا، بلکہ محاورے اور روزمرہ کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ آتش کی زبان عام و فہم اور سادہ ہے۔ ثنایا بدایا کا استعمال بھی انہوں نے بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ انہوں نے عام لکھنوی مجاز کے برخلاف اردو شاعری کو وزن و وقار اور سنجیدگی عطا کی ہے۔ ان کے یہاں عشقیہ مضامین اور تصوف کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں فکر و فلسفہ بھی مل جاتا ہے۔ سوال 2 ہے، آتش کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لی، تو جواب لکھیں گے: خواجہ حیدر علی آتش کا شمار بھی دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے دبستان لکھنؤ کے مرجع انداز کی شاعری بھی کی ہے، ناسخ کی طرح زبان کی نوٹ پلک بھی درست کی ہے اور اس کے گیسو بھی سوارے ہیں۔ ان کی شاعری میں ثنایا بدایا کی بھرمار بھی اور محبوب کے خارجی اور صاف کا ذکر بھی ہے۔ ان کے یہاں قافیہ پیمائی بھی ہے اور بھرتی کے اشعار بھی، لیکن اس کے ساتھ ان کے یہاں فکر کی گہرائی بھی ہے اور پرواز تخیل بھی، احساس جمال بھی ہے اور منفرد انداز بیان بھی۔ ان کا یہی فطری انداز ہی انہیں سچا، کھرا، فطری اور بلند قامت شاعر بنا دیتا ہے۔ ان کی شاعری لکھنؤ کے رنگین ماحول سے متاثر تو ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی رنگینی میں گم ہو کر نہیں۔ ان کے قلندرانہ مزاج اور آزادہ روی انہیں بہت جلد اس ماحول سے باہر لے کے آتی ہے اور فطری انداز میں اشعار سنانے لگتے ہیں۔ ان کا یہی فطری انداز انہیں ناسخ اور سے ممتاز کرا دیتا ہے، یعنی ناسخ سے بالکل الگ ہے۔ آتش کے کلام میں اس طرح کے اشارے ملتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ فن شعر گوئی اور آداب شاعری سے نہ صرف پوری طرح واقف تھے بلکہ اس کا احترام بھی کرتے تھے اور کافی حد تک اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آتش شاعری کو مرصع سازی قرار دیتے ہیں۔ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا، لیکن ان کی شاعری محض مرصع ساز ہی نہیں بلکہ حسین مصوری بھی ہے۔ وہ مرصع سازی پر ہی بات کو ختم نہیں کر دیتے بلکہ کھینچ دیتا ہے شبیہ یار کا خاکہ خیال، فکر رنگی کام اس پر کرتی ہے پرواز کا۔ یعنی ان کے نزدیک الفاظ کا انتخاب پرواز تخیل اور فکر رنگی شعر کے لیے ضروری ہے۔ یعنی ان کے نزدیک شاعری محض قافیہ پیمائی ہی کا نام نہیں بلکہ اس میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ شاعر حال گو تھا میں آتش، میرے ہر
शेर में बंधा मतलब। आतिश की ज़िंदगी में जो आज़ादा रवि, जो कलंदराना शान, जो बाकपन, जो तुर्रहदारी और जो बेनियाजी थी वो इनकी शायरी में नज़र आती है। इनके कड़े तेवर, इनका तीखा लबो लहजा, इनका अंदाज़ बयां इन्हें दूसरे से मुमताज़ कर देता और वो इस अंदाज में इजहार ख्याल करते हैं। हम क्या कहें किसी से क्या है तरीक़ अपना, मज़हब नहीं है कोई मिल्लत नहीं है कोई। ये मुनफरिद लबो लहजा, ये मुनफरिद अंदाज बयां ही इन्हें दबिस्तान लखनऊ के दूसरे शुरा से अलग और मुमताज़ कर देता। अगरचा इनके कुलियात में दबिस्तान लखनऊ के अंदाज के इशार की भी कमी नहीं, लेकिन इनकी जुदागाना रंग के इशार भी कुलियात आतिश में खासी बड़ी तादाद में मिलते हैं। मगर इनको फ़रेब नरगिस मस्ताना आता है, उलटती है सफ़े गर्दिश में जब पैमाना आता है। बुतखाना खोद डालिए मस्जिद को ढाइए, दिल को ना तोड़िए कि खुदा का मुकाम है। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बेहतर है, हज़ारे हा शजर सायादार राह में है। आतिश की शायरी में तसव्वुफ़ एक अहम मुकाम रखता है। आतिश की अपनी शख्सियत की तरह इनकी शायरी में तसव्वुफ़ भी मुनफरिद हैसियत रखता है। उन्होंने तसव्वुफ़ को फ़ैशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया और ना ही वो सूफ़ी थे। इनके यहाँ तसव्वुफ़ दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आता है, इसलिए आतिश के तसव्वुफ़ को किसी ने तहज़ीबी तसव्वुफ़ और किसी ने रंदाना तसव्वुफ़ का नाम दिया है। बहरहाल तसव्वुफ़ के सहारे आतिश नाजुक जज्बात और अमीक से अमीक ख्यालात को शेरी पीकर में ढालने में कामयाब हुए हैं। बकौल तहशाम हुसैन, गज़लों में वो तसव्वुफ़ के नाजुक से नाजुक जज्बात और इश्क के अमीक से अमीक ख्यालात ज़ाहिर करते हैं। इनके यहाँ अखलाकी मसाइल का जिक्र बार बार आता है, जिनसे पता चलता है कि वो ज़िंदगी में जद्दोजहद और तलाश हुस्न को इंसानी ज़िंदगी का फरीज़ा समझते हैं। अगरचा नासख ज़बान के बहुत बड़े आलम थे, मगर ये बात पूरे एतमाद के साथ कही जा सकती है कि आतिश की ज़बान इनसे ज़्यादा दिलकश और पसंदीदा है। आतिश दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैं। इनकी शायरी में लखनवी दबिस्तान की खूबियाँ काफ़ी हद तक मौजूद हैं, लेकिन वो इब्तदाल, वो घटियापन, वो रियानियत और लफ्ज़ी बाजीगिरी नज़र नहीं आती जो दबिस्तान लखनऊ का ख़ासा है। आतिश की रंदाना तबीयत ने उन्हें दबिस्तान लखनऊ की खामियों से बचाया और इस तरह आतिश के यहाँ दबिस्तान लखनऊ की खूबियाँ पूरी तरह मौजूद हैं। वो सही मानों में दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा कहे जा सकते हैं। ये तो थी आतिश की गज़ल गोई की बातें। बच्चों, आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आपका ये सबक कंप्लीट है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।